गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग में लैंग्वेज गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। कई बार क्लास में गेम खिलाए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो लैंग्वेज गेम कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। जो लैंग्वेज गेम होते हैं वो टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बनाते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, इंटरेस्ट से सीखते हैं और टीचिंग इजी होती है। द चिल्ड्रन इज एनकरेज टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। चिल्ड्रन को एनकरेज किया जाता है यूज करने के लिए अपनी लिंग्विस्टिक नॉलेज, अपनी भाषाई ज्ञान को, अपनी कैपेबिलिटी को और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। टू लर्न द इंग्लिश इज अ प्रॉपर वे सम गेम्स आर प्रोवाइडेड। इंग्लिश को लर्न करने के लिए कुछ गेम प्रोवाइड कराए गए हैं, विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम, जो कि लैंग्वेज गेम कहलाते हैं। सम लैंग्वेज गेम्स आर, कुछ लैंग्वेज गेम्स इस प्रकार हैं: स्पेलिंग कंप्लीशन गेम, क्वेश्चन गेम, राइडल्स एंड पजल गेम, गैसिंग गेम, सेंटेंस कंप्लीशन गेम, रिवीजन गेम, स्टोरी कंप्लीशन गेम। ये कुछ गेम्स हैं जो कि क्लासरूम में लर्निंग के रिगार्डिंग बच्चों को कराए जाते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन गेम। इन दिस गेम क्लास में बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। इस गेम में क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे 30 स्टूडेंट हैं तो 51 ग्रुप में एंड 50 सेकेंड ग्रुप में। द टीचर आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड वन सब्जेक्ट। टीचर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं 1 by 1, एक एक करके, फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट से। विच ग्रुप गिव्स मोर आंसर्स, जो ग्रुप ज़्यादा आंसर देता है, राइट आंसर देता है, राइट डिक्लेयर्ड विनर, जो ज़्यादा सही आंसर देता है वो ग्रुप विनर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप वुड बी लूजर, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो हार जाता है। एग्जाम्पल्स: वेयर यू हैव गो टू इन योर इलनेस। एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है कि जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है: व्हाट इज कॉल्ड अबाउट द पेन इन योर हेड। जब आपके सर में दर्द होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है राइडल्स एंड पजल्स। पहेलियों के द्वारा बच्चों को गेम खिलाए जाते हैं। द टीचर कैन आस्क राइडल्स एंड पजल्स इन द क्लास एज फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ हेयर्स बट नॉट इवन लिविंग वन। हेयर्स हैं बट लिविंग वन नहीं है। आंसर हो सकता है पेंटिंग ब्रश। वेयर डज कम एनिमल बी बिफोर बर्ड। बर्ड से पहले एनिमल कहाँ आते हैं। आंसर हो सकता है इन डिक्शनरी। एक और एग्जांपल देखते हैं: यू सी मी एट द बैंक, यू सी मी एट द पुलिस स्टेशन, dressed in khaki dress, having a rifle on my shoulder, you will find I am there। आंसर होगा पुलिस कांस्टेबल। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बच्चों से किए जाते हैं, उनको पजल्स के द्वारा गेम खिलाए जाते हैं जिनको वो बहुत इंजॉय करते हैं और इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट आएगा फाइंड द ऑड वन। एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन वाई। ऑड वन को आउट करना है। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फ्रूट्स नेम दिए गए हैं, उनके बीच में कुछ और दिया जाएगा, जैसे एप्पल, बनाना, पोटैटो, ग्रेप्स, गुआवा, पियर। तो इसमें से ऑड वन छांटना होगा। जैसे फ्रूट्स नेम के बीच में वेजिटेबल्स नेम दिया हुआ है तो ये ऑड वन है, इसको अलग करना होगा। तो इस तरह से बच्चे गेम खेलकर क्लास इंटरेस्टिंग बनती है और लर्निंग इंजॉयबल होती है। नेक्स्ट है गैसिंग गेम।
गैसिंग गेम कराए जाते हैं जिसमें बच्चों को टीचर एक वर्ड अपने दिमाग में सोच लेता है और बच्चों को पूछता है गैस करने के लिए। उसको बोर्ड पर वर्ड्स को लिख दिया जाता है जो भी बच्चे गैस करते हैं, और फिर उनको फिलअप्स के रूप में बोर्ड पर लिखकर बच्चों से गैस कराया जाता है। इसी तरह से जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चों से उनके आंसर लिए जाते हैं, जैसे कि वेयर इज द इंडिया गेट, हु इज कॉल्ड द लिटिल मास्टर इन क्रिकेट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के बच्चों से गैसिंग गेम खिलाए जाते हैं। बच्चों से प्रोनाउंसिएशन गेम्स खिलाए जाते हैं, जैसे कि मिनिमल पेयर इन सम साउंड, मिनिमल पेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे फॉल दूसरे बच्चे बोलेंगे आउल, फाइट, टाइट, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको कराया जाता है। तो इस तरह से बच्चों से गैसिंग गेम कराए जाते हैं। लिसन एंड एक्ट कराया जाता है, बच्चों को कुछ सुनाया जाता है, ग्रुप्स में डिवाइड करके एक बच्चा एक्ट करता है और दूसरा उसको गैस करता है। ये गैसिंग गेम होते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। वन ग्रुप राइट अ फ्यू लेटर ऑफ अ वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड द अदर ग्रुप इज आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्ड। एक 2 ग्रुप में क्लास को डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप बोर्ड पर स्पेलिंग लिखते हैं और दूसरा ग्रुप उनको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन गेम। जिस तरह से स्पेलिंग कंप्लीशन गेम होता है उसी तरह से टीचर क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके द टीचर हैज टू राइट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखती है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके, और स्टूडेंट्स आर गिव द चांस टू कंप्लीट द सेंटेंस, और स्टूडेंट्स को उस सेंटेंस को कंप्लीट करने का चांस दिया जाता है और एक स्टूडेंट को एक ही चांस दिया जाता है। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन गेम खेला जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट करके। नेक्स्ट है रिवीजन गेम। टीचर प्रिपेयर सम नंबर ऑफ कार्ड्स। टीचर कुछ कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं अप टू 30 और 40, 50 कार्ड्स, 30 और 50 कार्ड्स, हैंग्स देम इन द क्लासरूम, और उनको क्लासरूम में हैंग किया जाता है। ऑन ईच कार्ड सम टास्क इज टू बी रिटन, और हर एक कार्ड पर एक टास्क लिखा होता है विच द स्टूडेंट्स आर supposed to do, like write the answer of questions, translation the sentence, correct the misspelled word, put the words etc. और उन कार्ड्स पर कुछ टास्क लिखे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पूरे करने होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस का आंसर देना, सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना, मिस स्पेल्ड को करेक्ट करना। इस तरह से कुछ गेम्स होते हैं जो रिवीजन गेम्स होते हैं। हर एक स्टूडेंट को 30 मिनट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी कंप्लीशन गेम। इन द बिगनिंग टीचर narrates the story in the class. The students of class has to repeat the story. सबसे पहले टीचर क्लास में एक स्टोरी सुनाते हैं और स्टूडेंट्स को रिपीट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज स्पोकन बाय टीचर एज वंस अपॉन अ टाइम। सबसे पहले टीचर स्टोरी शुरू करते हैं सुनाना, एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव किंग। द नेक्स्ट सक्सीडिंग सेंटेंस विल बी स्पोकन बाय एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास, और आगे का सेंटेंस इस क्लास के किसी भी स्टूडेंट के द्वारा बोला जाता है।
Each student should be given only one chance, one opportunity. हर एक स्टूडेंट को एक चांस दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है. इन दिस वे द स्टोरी विल बी कंप्लीटेड. और इसी तरह से स्टोरी को कंप्लीट किया जाता है. तो ये कुछ गेम्स थे जिनके द्वारा क्लास के एटमॉस्फेयर को इंटरेस्टिंग और टीचिंग को लर्नेबल बनाया जाता है. लैंग्वेज गेम्स जैसे हमने पढ़ा, क्वेश्चन गेम्स, गैसिंग गेम, रिवीजन गेम, राइडल्स एंड पजल्स गेम, स्पेलिंग कंप्लीशन, स्टोरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ओरल गेम. इस तरह से गेम्स के द्वारा क्लास के एटमॉस्फेयर को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जो कि क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इंजॉयबल बनाया जाता है और टीचिंग को इजी बनाया जाता है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसको गेन कर सकें. तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था. थैंक यू.